हेलो बच्चों, सो कैसे हो आप लोग। चलिए शुरू करते हैं आज का एक धमाकेदार क्लास। तो बच्चों, सबसे पहले आप सभी विद्यार्थियों का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल द बोर्ड टॉपर पे स्वागत करते हैं। तो बच्चों, आज हमारा टॉपिक है उष्मीय अभिक्रिया। क्या है? उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। क्या पढ़ना है? उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। लेकिन सर एक मिनट पहले आप क्या कीजिए, जो बोर्ड पर लिखे उसको स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे। चलिए देखिए, हम क्या बात कर रहे थे, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन सर हम इससे पहले वाला वीडियो में बना चुके हैं। हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, जिसमें हम लोग पहला, दूसरा, तीसरा इससे पहले वाला वीडियो में क्लियर कर रहे हैं। आज हम लोग करेंगे चौथा और पांचवा, उसके बाद और भी हो सकता है तो और भी करेंगे, ठीक ना। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं चौथा और पांचवा। चौथा अभिक्रिया है उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा पीछे चलते हैं। हम लोग पहले पढ़े थे संयोजन अभिक्रिया। क्या पढ़े थे? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया के डिफिनेशन क्या लिखवाए थे सर, कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलता है और एक नए भिन्न गुण वाले पदार्थ का क्या करता है, निर्माण करता है, उसे हम लोग बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। इसको हम लोग क्या कर लिए थे, क्लियर। हमेशा इसको पकड़ने के लिए ट्रिक हम लगवाए कि भाई साहब, जब हमेशा उत्पाद में क्या रहेगा, एक प्रोडक्ट रहेगा। हमेशा उत्पाद में क्या रहेगा, एक उत्पाद। किसको बोलते हैं? घबराइएगा मत भाई, हम बताए हैं आपको कि जब भी तीर के दाहिना साइड, जबकि तीर के दाहिना साइड क्या होता है, उत्पाद में एक ही रहेगा। जो तत्व बने या यौगिक बने वो क्या रहता है, एक ही रहता है। क्या रहता है? एक रहता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। इसका काम खत्म। उसके बाद हम लोग पढ़े थे दूसरा में पढ़े थे हम लोग उष्माक्षेपी अभिक्रिया। उष्माक्षेपी अभिक्रिया पकड़ने का सबसे अच्छा तरीके, हमेशा देखिएगा अभिक्रिया के दाहिना साइड, अभिक्रिया जब भी लिखा जाएगा तो उसमें तीर का चिन्ह रहेगा। तीर के दाहिना और क्या रहेगा, उष्मा रहेगा। क्या रहेगा? उष्मा लगा हुआ रहेगा या ऊर्जा लगा हुआ रहेगा। उस क्या बोलते हैं, उष्मा ही, उष्मा क्या है, ऊर्जा का एक रूप है। तो भाई साहब ऊर्जा रहेगा या क्या रहेगा, उष्मा रहेगा, ठीक ना। हमेशा क्या रहेगा, तीर के दाहिने ओर अगर उष्मा या ऊर्जा लगल रहेगा तो उसमें क्या, उसको कैसा अभिक्रिया होगा, वो होगा उष्माक्षेपी अभिक्रिया। वो क्या होगा भाई साहब, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो वो हमारा दूसरा। तीसरा हमारा था क्या, वियोजन अभिक्रिया था। क्या था? वियोजन अभिक्रिया था तीसरा। और चौथा हमारा यहाँ है, पांचवा यहाँ है, तीसरा। हाँ, तो तीसरा बात करते हैं वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया पकड़ने का सही तरीका क्या था, कि हमेशा क्या होगा, अभिकारक में एक ही रहेगा। हमेशा अभिकारक में क्या रहेगा भाई साहब, एक ही रहेगा। लेकिन सर उसके ऊपर कुछ नहीं लगा रहेगा, उसके ऊपर कुछ गिब्स के ऊपर कुछ नहीं रहेगा, वो किसी की उपस्थिति में नहीं रहेगा, उसके उपस्थिति ऊपर नहीं रहेगा। तो वो कैसा अभिक्रिया होगा, वियोजन अभिक्रिया। अभिकारक में एक रहेगा और टूट कर नया नया पदार्थ बनाएगा, एक या दो से अधिक। तो वो कैसा अभिक्रिया था, वियोजन अभिक्रिया। लेकिन अब पढ़ रहे हैं हम लोग उष्मीय वियोजन अभिक्रिया, जो कि वियोजन अभिक्रिया क्या क्या है, एक प्रकार है। तो हम लोग इसको अलग अलग प्रकार में बांट के पढ़ रहे हैं। चौथा में क्या है, अब आते हैं हम लोग इस क्लास के बारे में। इस क्लास में क्या है, उष्मीय वियोजन, जिसको मतलब बोलते हैं थर्मल, क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या बोलते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक ना। इसका नाम क्या है भाई साहब, थर्मल डिकम्पोजिशन। यहाँ पे हम लोग पूरा स्पेलिंग नहीं लिखे हैं, इससे पहले वाला वीडियो में स्पेलिंग पूरा लिख दिया है, ठीक ना। तो इसका क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक ना, जिसको हम लोग बोलते हैं उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। तो इसमें क्या बोले हैं, देखो इसको पकड़ने के लिए हम छोटा सा टेरी लगाएंगे, एकदम छोटा सा। देखिए क्या लिखे हैं, लिखे हैं हम, जब वियोजन अभिक्रिया होगा तो क्या होगा, अभिकारक में क्या होगा, एगो रहेगा। अभिकारक में क्या रहेगा, एगो। देख रहे हैं, एगो है अभिकारक में। तो ये कैसा अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। बोला है जब वियोजन अभिक्रिया में उष्मा के द्वारा, किसके द्वारा सर, उष्मा के द्वारा, किसके द्वारा, किसके द्वारा, उष्मा के द्वारा जब अभिक्रिया कराई जाती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उष्मीय अभिक्रिया बोलते हैं। देखिए ये अभिक्रिया हम जैसे में दो गो लिखे हैं, एग्जांपल में दो गो लिखे हैं, एग्जांपल में दो गो लिखे, दोनों के हम लोग उष्मा के अभिक्रिया में, उष्मा की उपस्थिति में अभिक्रिया करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं। जब भी गिब्स के ऊपर उष्मा देखिए, और वो कैसा अभिक्रिया रहना चाहिए, वियोजन अभिक्रिया रहना चाहिए। अभिकारक में क्या रहना चाहिए, एक ही तत्व या यौगिक रहना चाहिए, एक ही क्या रहना चाहिए, यौगिक रहना चाहिए। जब अभिक्रिया होगा तो किसको उपस्थिति में, उष्मा को उपस्थिति में, और उष्मा को उपस्थिति में है तो भाई साहब क्या है, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया है। अब बात करते हैं हम लोग विद्युत वियोजन अभिक्रिया। एकदम सिंपल सा ट्रिक है, एकदम सिंपल ट्रिक है। सिंपल ट्रिक क्या है, देखिए जब वियोजन अभिक्रिया सर जी बताए हैं, अभिकारक में क्या रहेगा, अभिकारक में हमेशा एक ही यौगिक रहेगा, एक ही यौगिक रहेगा। वो क्या होगा, टूट के अलग अलग यौगिक में क्या करेगा, बढ़ जाएगा। उसी को हम लोग वियोजन अभिक्रिया कर रहे थे, देख लीजिए पहला का वीडियो में, ठीक है ना। तो उसी को हम लोग क्या कर रहे थे, वियोजन अभिक्रिया। तो भाई साहब बोला कि जब वियोजन अभिक्रिया विद्युत धारा की उपस्थिति में, किसके उपस्थिति में, विद्युत धारा की उपस्थिति में हम लोग करवाएंगे, विद्युत धारा की उपस्थिति के द्वारा कराई जाती है। जब वियोजन अभिक्रिया किसके द्वारा किया जाता है, विद्युत धारा की उपस्थिति में कराई जाती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक ना। इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिकल, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन,
ठीक ना। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक ना, विद्युत वियोजन अभिक्रिया को, ठीक ना। तो भाई साहब इसमें क्या वाला है, जब वियोजन अभिक्रिया विद्युत धारा की उपस्थिति में, सिंपल है भाई साहब, जब भी तीर के ऊपर देखिए क्या विद्युत धारा लिखा होगा, क्या लिखा रहा होगा, तीर के ऊपर जब भी देखिए विद्युत धारा लिखा हुआ तो आंख बंद करके लगा देना है, किसमें, आपको विद्युत वियोजन में लगा देना है। लेकिन एक बात बता से ध्यान रखना है, बात क्या ध्यान रखना है, बात ध्यान रखना है कि अभिकारक में एगो रहेगा, क्योंकि सर जी पढ़ाए हैं वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, अभिकारक में एगो रहता है, वो क्या होता है, अलग अलग टूट के एक से अधिक पदार्थ क्या होता है, बन जाता है, एक से अधिक पदार्थ बन जाता है। जिस प्रकार से यहाँ भी देखिए आप NaCl टूट क्या बन रहा है, 2NaCl2 बन रहा है कि नहीं बन रहा, ये वियोजन अभिक्रिया है, लेकिन उसके ऊपर क्या लिखा है, विद्युत धारा लिखा हुआ है भाई साहब। जब विद्युत धारा लिखा हुआ था कैसा होगा, अभिक्रिया होगा, विद्युत वियोजन अभिक्रिया, कोई दिक्कत नहीं ना, सिंपल सा भाई साहब। 2H2O एक यौगिक है ना, एक यौगिक है ना, ये जल है ना, है सर, लेकिन ये किसकी उपस्थिति में करा जाता है, जब इसको हम लोग विद्युत धारा की उपस्थिति में करवाते हैं तो 2H2 बन जाता है और क्या बन जाता है, O2 बन जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बन जाता है। जब हम लोग जल को क्या करते हैं, जल का अभिक्रिया करवाते हैं किसकी उपस्थिति में, विद्युत धारा की उपस्थिति में, जब विद्युत धारा की उपस्थिति में करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के रूप में क्या हो जाता है, बदल जाता है। एक से अधिक पदार्थ, एक से अधिक यौगिक बना कि नहीं बना, बना सर, एक से अधिक तत्व बना कि नहीं बना, लेकिन किसकी उपस्थिति में, विद्युत धारा की उपस्थिति में। जब विद्युत धारा की उपस्थिति में बनेगा तो कैसा अभिक्रिया, विद्युत वियोजन अभिक्रिया। अब हम लोग समझते हैं छठा अभिक्रिया, ठीक है। चलिए देखिए, तो इसका फिर से स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग पांचवा अभिक्रिया तक समझ गए हैं, ये छठा अभिक्रिया है और ये सातवां अभिक्रिया है। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। देखिए हम लोग समझ गए थे भाई साहब, इससे पहले हम लोग पांचवा अभिक्रिया समझे थे, अब छठा अभिक्रिया है प्रकाशीय वियोजन। क्या है, प्रकाशीय वियोजन। इससे हम लोग पहले पढ़े पांचवा, जिसका नाम था क्या नाम है उसका नाम था विद्युतीय वियोजन। उससे पहले हम लोग पढ़े उसका नाम प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन तो ये है, उससे पहले हम लोग विद्युतीय वियोजन पढ़े थे, ठीक ना। उससे पहले भी हम लोग एक और वियोजन पढ़े थे जिसका नाम था उष्मीय वियोजन, ठीक ना, उष्मीय वियोजन पढ़े थे। उसके बाद हम लोग विद्युतीय वियोजन पढ़े, उसके बाद हम लोग पढ़े प्रकाशीय वियोजन, उसके बाद है विस्थापन अभिक्रिया। क्या नाम है, विस्थापन अभिक्रिया। तो हम लोग ये है छठा, ये है सातवां। तो हम लोग छठा अभिक्रिया समझते हैं जिसका नाम है प्रकाशीय वियोजन। देखिए आपको शब्द सही नहीं लगता है, प्रकाश कैसा लगता है, प्रकाशीय वियोजन। जब विद्युत वियोजन था तो उसमें विद्युत धारा लग रहा था, जब उसमें वियोजन था तो उसमें उष्मा लग रहा था, तो ये प्रकाशीय वियोजन है। तो इसमें क्या लगेगा भाई साहब, सूर्य का प्रकाश लगेगा। देखिए वही बात यहाँ क्या बताया, जब वियोजन अभिक्रिया प्रकाश ऊर्जा के द्वारा, किसके द्वारा, प्रकाश ऊर्जा के द्वारा कराई जाती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। एकदम क्या है, सिंपल तरीके से आंख बंद करना है, लेकिन आंख बंद नहीं कीजिए एग्जाम में, आंख खोलना है, एक बार में देखना है कि भाई साहब अगर अभिक्रिया के ऊपर क्या रहे, सूर्य का प्रकाश रहे, क्या लिखा हुआ रहे, सूर्य का प्रकाश लिखा हुआ रहे, और अभिकारक में क्या रहे, एगो रहे, तो कैसा अभिक्रिया होगा भाई साहब, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया होगा। कैसा अभिक्रिया होगा, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, जिसको सीबीएसई बोर्ड वाला कहेगा कथी, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक ना। इसको बोलते हैं हम लोग प्रकाश वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक ना। और सीबीएसई वाला बोर्ड वाला क्या बोलता है, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक ना। तो वो रिएक्शन में क्या है भाई साहब, कुछ नहीं है, हम लोग देखना है क्या कि भाई साहब अभिकारक, सर जी अभिकारक बताएं, तीर के किधर और, तीर के लुलैया और, तीर की ओर लुलैया और जाकर एगो रहेगा और उसका तीर के ऊपर कथी रहेगा, प्रकाश लिखल रहेगा, सूर्य के प्रकाश। तो कैसा अभिक्रिया होगा, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया होगा। देख लीजिए उदाहरण लिए हुए हैं हम लोग, 2AgCl गिब्स हम लोग क्या लिए हैं, 2Ag + Cl2, क्या लिए हुए हैं, Cl2। अब सबसे पहले तो ये कैसा अभिक्रिया है, ये वियोजन अभिक्रिया है। वियोजन अभिक्रिया में एक कैसा अभिक्रिया है, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया है, क्योंकि उसके ऊपर क्या लगल है, प्रकाश लगल है। वियोजन अभिक्रिया कैसे है, तो सर जी बताए हैं, जब कोई तत्व या यौगिक अभिक्रिया करके क्या होता है, अलग अलग भागों में टूट जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। इधर एक है ना, इधर एक है, लेकिन अलग अलग भागों में टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है, तब वियोजन अभिक्रिया है। लेकिन इसके सूर्य के ऊपर, इसके ऊपर क्या है, गिब्स के ऊपर क्या है, सूर्य का प्रकाश है, इसीलिए कैसा अभिक्रिया हो गया, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया हो गया। अब समझते हैं सातवां, अभिक्रिया, ये बोलता है विस्थापन अभिक्रिया बोलता है। क्या बोलता है, विस्थापन अभिक्रिया। लेकिन एक बात दिमाग में फिक्स कर लीजिएगा, विस्थापन को ही हम लोग क्या कहते हैं, एकल विस्थापन कहते हैं। इसको विस्थापन को क्या, डिस्प्लेसमेंट, क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक ना, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोल सकते हैं, इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोल सकते हैं। देखिए तो क्या है भाई साहब, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग विस्थापन अभिक्रिया है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं,
इसको एकल विस्थापन अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। तो इसमें क्या सर जी बताए हैं, जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर खुद क्या करता है, उसका स्थान ले लेता है। इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया है। इसको रटने पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। आप देखिएगा क्या अभिक्रिया देखिएगा ना, तो उसमें एगो चीज को क्या करेगा, चेंज कर देगा। एगो तत्व ये रहेगा, उस तत्व को क्या करेगा, चेंज कर देगा। यौगिक तो भाई साहब, यौगिक किसे कहते हैं, आपको पता है यौगिक किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक तत्व मिलेगा तो किसका निर्माण करेगा, यौगिक का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा, यौगिक। तो यौगिक किससे मिलकर बना हुआ है, तत्व से मिलकर बना हुआ है ना। तो एक तत्व क्या होगा, विस्थापित हो जाएगा, एक तत्व क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। देखिए यहाँ पर Fe है ना, Fe है, लेकिन इधर क्या है, CuSO4 है। क्या है, CuSO4 है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, FeSO4 हो गया। जो इसका इसका CuSO4 था ना, इसका Cu क्या हो जाएगा, चेंज होगा। Cu एगो तत्व है कि नहीं है? SO एगो तत्व है कि नहीं है? एस से सल्फर, Cu से हो गया कॉपर, और आपका O से क्या हो गया, ऑक्सीजन। यहाँ तीन तत्वों को मिलकर क्या बना है, एक यौगिक बना है। हम पहले बता दिए हैं, जब क्या होता है, दो या दो से अधिक तत्व मिलता है तो किसका निर्माण करता है, यौगिक का निर्माण करता है। तो इसमें से कोई एगो तत्व क्या करेगा, कोई एगो तत्व को जब विस्थापित करेगा उसी को बोलेंगे हम लोग क्या, विस्थापन अभिक्रिया। देखो ये Cu है ना, Cu के क्या कर दिया, चेंज हुआ कि नहीं हुआ, विस्थापन मतलब क्या होता है, बदलना, क्या होता है, हटना। ये जो Fe है वो क्या कर रहा है, Cu को विस्थापित कर रहा है। एगो तत्व Cu है कि नहीं है, इसको विस्थापित करके क्या कर रहा है, हटा दिया जा रहा है और उसका जगह खुद ले लेता है। इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, वियोजन विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एक और एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, ZnCuSO4। क्या है, ZnCuSO4। तो Zn है ना, Zn एक तत्व है कि नहीं है सर जी। उसके बाद देखिए Cu मतलब होता है कॉपर। क्या होता है, कॉपर। देखिए Zn है तो Zn क्या कर रहा है, कॉपर को स्थान विस्थापित कर रहा है, उसका स्थान क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। देख रहे हैं, इसका स्थान खुद ले रहा है। ये क्या कर रहा है, खुद ले रहा है। हम बताएं कि भाई साहब, जब दो या दो से अधिक तत्व मिलता है तो यौगिक का निर्माण करता है। तो यौगिक में क्या होगा, तत्व होगा। जब कोई यौगिक में कोई तत्व क्या करता है, एक तत्व को क्या करेगा, विस्थापित करके उसका स्थान ले लेगा, तो उसी को हम लोग बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया, या इसी का नाम है एकल विस्थापन अभिक्रिया। तो ये हो गया हमारा क्लियर। फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।